अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चैनल का नेम चेंज करने के लिए सजेशंस काफ़ी आ रही हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन सजेशंस को सामने रखते चैनल का नाम तब्दील किया जाएगा। ये वक्त आपको पता है अदालती ख़बरों से रिलेटेड होता है और आप तक कोशिश की जा सकती है पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ अदालतों में अहम इशूज़ चल रहे हैं वो आप तक डिस्कस किए जाएँ। सबसे अहम जो इशू इस वक्त है वो मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर के हवाले से है और वो बड़ा ज़रूरी है जो समझने वाली बात है कि मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नज़ीर चौहान MP के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। और पहले मैं बताता हूँ अदालत में क्या हुआ। ज़िला कचहरी की अदालत में उनको पेश किया गया। FIA के मैजिस्ट्रेट अलहदा बैठता है, जिस्मानी रिमांड मांग लिया FIA ने और मुलज़िम से तफ्तीश मुकम्मल करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट है यूसुफ अब्दुर्रहमान ने 2 दिन का रिमांड, 2 डेज़ का, 2 दिन 14 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। FIA 31 जुलाई को मुलज़िम को दोबारा पेश करें। ये इनकी मुश्किलात में आपको पता है इजाफ़ा हो चुका है। पहले इनकी गिरफ़्तारी हुई थी, थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। SHO ग्रीन टाउन सगीर अहमद की मुद्दयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार कार में मुदाखलत, यानी एक और मुकदमा मैं कह रहा हूँ, सरकार कार में मुदाखलत, जान से मारने की धमकियाँ समेत कई दीगर दफ़ात लगी हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दिन नज़ीर चौहान अपने कोऑर्डिनेटर और 25 नामालूम अफराद के साथ पुलिस स्टेशन आए। ये मुकदमे का मतन है। मेरे पास जब ये बात आई सुबह तो मैंने कहा इस पर मैं क्लैरिटी दे दूँ। मैंने इस पर बाकायदा ट्वीट किया। MP नज़ीर चौहान तरीन ग्रुप को कानून के मुताबिक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया। मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज हुआ। तो याद रहे कि ये सियासी बुनियादों पर मुकदमा नहीं बल्कि मजहबी अकायद पर इल्ज़ामात की वजह से दर्ज हुआ, इसलिए इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। जनाब शहज़ाद अकबर साहब ने भी इस पर 3 ट्वीट किए, 3 हिस्सों में ट्वीट किए। नज़ीर चौहान ने एक मज़मूम साजिश के तहत मुझ पर कादियानी होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और इसका बरमला प्रचार किया। मैंने इल्ज़ाम की तरदीद की और बाकायदा तौर पर अपने सुन्नी अक़ीदा और ख़त्म नबूवत पर अपने ईमान का अदा किया। इसके बावजूद नज़ीर ने झूठी मुहिम चलाई जिससे ना सिर्फ मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैली बल्कि मेरी और मेरे अहल की जान को ख़तरे में डाला। लिहाजा मैंने एक आम शहरी के तौर पर पुलिस को और FIA को साइबर क्राइम को दरख्वास्त दी, जिन्होंने कानून के तहत FIR दर्ज की और तफ्तीश में जुर्म साबित होने पर नज़ीर चौहान को गिरफ़्तारी की। मुझे उम्मीद है कि यह मामला अदालत से अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। मुआशरे में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर हर शहरी अपने हक़ के लिए खड़ा हो तो इन शिद्दत पसंद अनासर को शिकस्त होगी। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा ख़बर आपसे मैं वो भी शेयर कर दूँ कि पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था रेस कोर्स थाने में 29 मई के अखबारात में बाकायदा आप देख लेंगे ये आया था और कहा यह गया कि जनाब ये सियासी नहीं है। जो बातें उन्होंने की नज़ीर चौहान ने, बाकी लड़ाई लड़ते रहें, उन्हें मज़हब के ऊपर बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं शक व शुबहात हूँ तो बिल्कुल बात करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी बात हो फिर नहीं। और वैसे भी जब उन्होंने साफ़ कह दिया ये 506 सेक्शन था जो FIR पहले दर्ज हुई थी और 298 के तहत 153 के तहत जो दर्ज की थी FIR थाना रेस कोर्स ने। और अब आपके सामने कि उनकी बाकायदा गिरफ़्तारी हो चुकी हुई है और 2 दिन के लिए उन्हें रिमांड पर हवाले कर दिया है। दूसरा इशू जो मैंने आपसे डिस्कस करना ही बड़ा ज़रूरी है, जो मेरे पास चीज़ें सामने आई, कोई ट्विटर पे जस्टिस फॉर नूर के नाम, नूर मुकद्दम के नाम पर ना एक चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। उस पर मैंने तफसीली बात करूँगा मैं आखिर में आकर। अभी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हवाले से ख़बर है, साबिक़ वज़ीर ख़जाना जो इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात रेफरेंस समात पर मुलतवी, इसमें वो इश्तिहारी हो चुके हैं। एहतसाब अदालत जज बशीर के सामने समात हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी अदालत के रूबरू पेश हुए और इनकी बरीयत कि हमें एक्विट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, दरख्वास्तें पहले ही मुस्तरद हो चुकी हैं। शरीक मुलजमान के वकाल ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने मज़ीद समाअत जो है ना 25 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी हैं। शरीक मुलजमान में मंसूर रज़ा और नई महमूद ने बरीयत की दोबारा दरख्वास्तें दायर कर रखी है।
आपको पता है कि इसहाक डार किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को पीछे से वही हैं, लेकिन ये बंदे खड़े किए हों जो उनके बिहार पर ये सारे आकर केस लड़ते हैं। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, आपको पहले तसाब इस्लामाबाद का एक और केस है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है। जज आज़म खान ने समाअत की है। नायब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला अदालत में पेश हुए। वकला की हड़ताल थी कल, इस वजह से समाअत बगैर कार्रवाई जो है 18 अगस्त तक, हालांकि हड़ताल नहीं की, वकला ने हड़ताल नहीं की, ये रिकॉर्ड की बातें पाकिस्तान बार काउंसिल में, उसमें तफसीली बात करनी है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से और सरीना ईसा और बाकी जुडिशल काउंसिल के सामने मैं जुडिशल कमीशन के सामने हेयरिंग की बात कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं डिफरेंट एंगल से तफसीली बात करने की वो हेयरिंग समाअत क्या हुई। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद चलते हैं। आपको F8 कचहरी में वकला का तोड़ फोड़ का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो हैं अर्जुमन शाहरुख अर्जुमन ने की। FIR में नामजद 7 मुलजमान में से 3 के मुलजमान अदालत के सामने पेश हुए। हड़ताल के बायस फिर समाअत नहीं हो सकी। 6 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई। हम चलते हैं साहब अदालती कराची की तरफ। महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस है। पुलिस ने जेल में मरकज़ी मुलज़म साबिक MD सिंध टूरिज़म रोशन कनासरो को एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया। रेफरेंस के शरीक मुलजमान भी अदालत में पेश। गवाहान अब्दुल रज़ाक भी अदालत में पेश। मरकज़ी मुलज़म रोशन कनासरो के वकील की इजरा मुकम्मल। मैं 2017 और 2018 में मैनेजर एडमिन था गवाने का। एडमिनिस्ट्रेटर मामलात मैं देखता हूँ, जो भी उन्होंने जो ठेके दिए गए उसमें आपका क्या रोल था। ये रोशन कनासरों के वकील का इस्तेसवार किया, मेरा इससे कोई रोल नहीं था। ठेके मुख्तलिफ़ कंपनियों को दिए गए। गवाहान ने जवाब दिया क्या नैब, आप नैब के सामने बयान में कहा था कि MD का काम का कम शहनशाह करता है, हम उससे नहीं मिल सकते। वकील का ये सवाल किया, मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। गवाह ने यह बता दो क्लिफ्टन ऑफिस में किसके पास गए और कौन लोग थे। रोशन कनासरों के वकील ने पूछा, मैं उसको शहनशाह हुसैन से मिला, दीगर लोगों को मैं नहीं जानता। मुझे टेंडर के दस्तावेज़ात देने से दस्तखत करने के लिए दिए गए थे और जो दस्तावेज़ आपको दिए गए थे वो दस्तावेज़ आपने पढ़े हैं। वकील हैं ये मुख्तलिफ वकीलों की तरफ से इस तरह की बातें होती हैं। मैंने दस्तावेज़ात नहीं पढ़े, गवाहान का जवाब दिया। मैंने बगैर पढ़े दस्तखत किए, मुझसे पहले शहनशाह के दस्तखत भी मौजूद थे। मेरी स्टैम्प दस्तखत करने एक दिन पहले चोरी हो गई थी गवाने का। रेफरेंस के शरीक मुलजमान के वकला ने गवाह के ज्ञान पर जरा के लिए मोहलत तलब कर ली। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी की और शरीक मुलजमान के वकला को गवाह के बना पर जरा मुकम्मल करे। सिंध में कल्चर की तरवीज का काम इनको सौंपा गया था, लेकिन किसी इलाके में काम नहीं किया। ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया। कौमी ख़जाने को पहले बता चुका हूँ 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचा है, ये नैब ने अदालत को बताया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस बड़ा अहम इशू था जो कल मेरे से रह गया था, लेकिन ये आप तक बताना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ट्वीट किया था इसके ऊपर जिसमें एहसन इकबाल के हवाले से मैं कोशिश करूँगा वो ट्वीट भी चल जाए। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना और चेयरमैन HEC को हटाए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअती डिवीजनल बेंच था जस्टिस अतन मिल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर। हमने ये नहीं देखना कि तारक बनौरी काबिलियत रखते हैं या नहीं, ये अदालत का इस्तेसवार है। हुकूमत ने तारक बनौरी को काबिलियत के मामले पर नहीं हटाया। अदालत ने यह भी बताया हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि ऑर्डिनेंस कानून है या नहीं है। आर्टिकल 89 के तहत देखना है कि ऑर्डिनेंस किस सूरत हाल में जारी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा किया। इलेक्शन 3 साल बाद होने हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ऑर्डिनेंस पहले आ गया और मशीनें भी, ये जैसे अतर मिनाला साहब ने रिमार्क्स दिए। अगर ये ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बन पाता तो मशीन ख़रीदने पर लगे पैसे तो ज़ाया हो गए ना। चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब आप कोई एक्शन ले लेते हैं ना बन सके तो वो तो ऑर्डिनेंस तो 120 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस तब आता है जब फौरी तौर पर कोई हुक्म नाफिज करना हो और पार्लियामेंट का सेशन ना हो रहा। जस्टिस अतर मिनाला के रिमार्क्स हैं। अगर ऐसी कोई एमरजेंसी ना हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय सेशन बुला लेता है। जस्टिस अतर मिनाला ने बताया ज़रूरत क्यों पेश आई। अब ये सवाल पूछ रहे हैं, एक दिन एग्जेक्टिव को ख्याल आए कि हाई कोर्ट में 9 नहीं 2 जज चाहिए तो क्या ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन भी हाई कोर्ट की तरह अहम इदारा है। जस्टिस अतर मिनाला के ये रिमार्क्स थे और काफ़ी डिटेल में हेयरिंग हुई है। आज सैलाब आ जाए या जंग हो जाए बड़ा अहम इशू है तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जस्टिस आमिर फारूक। एमरजेंसी में फौरी नौयत के इकदाम ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मौजूद है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाने में वक्त लगता है। HEC के जैसे मामले पार्लियामेंट का सेशन बुलाने में
क्या रुकावट थी? वकाल का केस ही नहीं कि चेयरमैन HEC काबिलियत नहीं रखते थे। हमने चेयरमैन HEC पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अटॉर्नी जनरल ने यह बताया। कानून हुकूमत को चेयरमैन HEC को काबिलियत ना होने पर हटाने का इख्तियार रखता है, ये अदालत ने रिमार्क्स दिए। केस में हुकूमत ने अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। हम यही समझें कि हुकूमत को चेयरमैन HEC की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, ये अदालत के रिमार्क्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके उनसे मामले पर काफ़ी गौर किया। सदारती आर्डीनेंस जारी करने के लिए अब आला म्यार इख्तियार किए जा रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसे नहीं कि फ्री एंड फ्रीक्वेंटली ये कर दीजिए। फिर जब ये बात हुई तो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर एहसन इकबाल रोस्टम पर आ गए। आप हुकूमत में थे तो कितने आर्डीनेंस जारी किए गए चीफ जस्टिस का एहसन इकबाल से। अगर हमने भी गलत किया तो मैं मादरत खाऊँ। अब इस तरह तो नहीं बात ख़त्म होती है ना। आप ऑर्डिनेंस जारी करते रहे। अब ये तो प्रिंसिपल वंस फॉर ऑल सेटल करना है। अब आर्टिकल 89 की पावर है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल केस है। देखें क्या आता है। अदालत ने हमेशा कोशिश की कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। आप पार्लियामेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। आप केसेस अदालतों में ले आते हैं। ये चीफ जस्टिस अतरमिल्ला हमेशा इस बात को बड़ा क्लैरिटी के साथ कहते हैं। अब जो मैंने अगली बात जो आपसे करनी है ख़त्म करने से कबल, वो ज़रूरी है। एक अकाउंट चल रहा है जस्टिस फॉर नूर फातिमा, और इसमें गो फंड मी चंद घंटों के दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर $40,000 से ज़ायद रकम जमा हो गई है। ऑनलाइन चंदा मुहिम जमा करने वाले ने $1,20,000 जमा करने का आदत दिया। ये मुश्तबा मामला लग रहा है। FIR क्यों खामोश FIA क्यों खामोश बैठी है? PTA क्यों खामोश बैठी है सारे मामले पे? जिस ट्विटर अकाउंट से इस फंड की अपील की गई है वो नूर मुकद्दम के कत्ल से पहले मई 2021 में बनाया गया था। कोशिश कर रहा हूँ बैकग्राउंड पे वो चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। अगली जो बात है, आपको पता है नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाफ़र को कल अदालत में पेश कर दिया गया था, और सेशन कोर्ट में ये उनकी चौथी पेशी है। मैजिस्ट्रेट शोएब अख्तर की अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूशन से पूछा कि क्या कहना चाहती है। वक़ूअ है कि CCTV फुटेज हासिल कर ली है। सरकारी वकील साजिद चीमा ने बताया CCTV फुटेज की फॉरेंसिक करानी है। सरकारी वकील साजिद चीमा ने बताया मुलज़िम को लेकर लाहौर जाना है, CCTV फुटेज का फॉरेंसिक कराना है, और 3 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। सरकारी वकील ने अगर कोई फॉरेंसिक टेस्ट कराना है तो फ़ोटो लेकर करा लें। ये वकील के मुलज़िम ने अदालत को बताया। असला और मोबाइल फ़ोन बरामद हो चुका है, मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था रिमांड बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अदालत हिम्मत कर रही है और रिमांड दे रही है, और मुलज़िम को लाहौर लेकर जाना है। फ़ोटो से काम चलता है तो हम रिमांड ना मांगते। ये वकील मुद्दई मुकदमा CCTV वीडियोस का सारा डाटा निकाल लिया। वकील मुद्दई मुकदमा ने बताया अदालत को उस्मान मिर्ज़ा केस में हम सारे मुलजमान को लाहौर लेकर गए थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया लाहौर इसलिए लेकर जाते ताकि मालूम हो सके कि वीडियो एडिटिंग तो नहीं हुई है। नूर मुकदम के वालिद शौकत अली मुकदम अपने वकील शाह खबर खैर हमारा अदालत में पेश हुए हैं। ये अब आपके सामने है। 7 जून का जिस्मानी रिमांड ऑलरेडी हो चुका हुआ है। फुटेज के फॉरेंसिक तक मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। 7 दिन के रिमांड पर CCTV फुटेज का फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया? ये वकील के मुलज़िम ने मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामदगी के लिए रिमांड लिया जाता है। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि फुटेज फॉरेंसिक के लिए रिमांड ज़रूरी है। आप सिर्फ 30 दिन का रिमांड दें, इसके बाद जेल भेज देंगे। सरकारी वकील ने कहा है आप जेल से भी मुलज़िम को लाहौर ले जा सकते हैं। वकील ने कहा इस्लामाबाद की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर मंजूर करते हुए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे ताकि फॉरेंसिक हो सके। आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।